इस वर्ग के 5वें सत्र में आप सबका स्वागत है। मैं आमंत्रित करूंगा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत सिंह जी मंच पर आए। इनके साथ है डॉक्टर विजय सोलंकर शास्त्री जी, जिनका आज हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। आप भी मंच पर आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री विजय सोलंकर शास्त्री जी। जो वो बोलेंगे सिर्फ 5 मिनट। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आए हुए अतिथि डॉक्टर विजय सोलंकर शास्त्री जी का मां की चुन्नी और चित्र देकर स्वागत करें। धन्यवाद। मैं अब अनिल परिहार जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और डॉक्टर विजय सोलंकर शास्त्री जी का विधिवत परिचय देकर इस सत्र का आरंभ करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मुझे दायित्व दिया गया है अपने बीच में इस सत्र को जो लेंगे आदरणीय डॉक्टर विजय सोलंकर शास्त्री जी, जो मूलतः वाराणसी के रहने वाले हैं। आप 1998 में लोकसभा सदस्य वाराणसी से रहे हैं। 2002 में चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग भारत सरकार भी आप रहे हैं। 2005 से सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी। 2009 में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा और 2012 में राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व भी आपने निभाया है। विश्व हिंदू परिषद के विभिन्न दायित्वों के साथ विदेश में 12 देशों के प्रभारी के रूप में भी आप कार्यरत रहे हैं। और आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जिसमें से मानवाधिकार, दलित हिंदू, अग्नि परीक्षा, यह किताब भी आपने लिखी है। सामाजिक समरसता दर्शन, हिंदू वैचारिक एवं अनुमोदन। 5वीं किताब आपने धर्म रक्षक संत रैदास। 6ठी किताब आपने दलितों पर घात, 3 जातियों का इतिहास भी आपने लिखा है, जिनमें हिंदू चरमकार जाति के 400 पेज लिखे हैं, हिंदू वाल्मीकि जाति के 400 पेज लिखे हैं, हिंदू खाटिक जाति के 350 पेज भी आपने लिखे हैं। कानून का अधिकार, यह आपने 8वीं पुस्तक लिखी है। कानून और आसपास होने वाले अपराध, यह आपने 9वीं किताब लिखी है। दलित आंदोलन पत्रिका, जो आप मासिक तौर पे उसका भी प्रकाशन करते हैं। और आप संसद के अनेक समितियों इत्यादि के सदस्य भी हैं, जैसे कपड़ा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, पुरातत्व स्मारक संरक्षण कमेटी इत्यादि अनेकों सामाजिक संस्थाओं के निर्माता। कानून का अधिकार नामक जन अभियान को भी इसी 3 अगस्त को आपने प्रारंभ किया है। और आपकी शिक्षा जो है MA, MBA, PhD संस्कृत साहित्य में शास्त्री की उपाधि भी आपको प्राप्त है। ये अपने संक्षेप में डॉक्टर सोलंकर जी का परिचय था। मैं उनको यहाँ पर आने का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं आदरणीय डॉक्टर सोनकर शास्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वह आज के इस सत्र में अपने विषय का आरंभ करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के इस 5वें सत्र में हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं मंच पर बैठे माननीय श्री सत शर्मा जी सीए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर कुछ बातें रखूंगा। खासतौर से यहाँ उपस्थित संगठन मंत्री माननीय अशोक कौल जी, अब्दुल गनी कोहली जी मंत्री जी, अजात शत्रु सिंह जी माननीय एमएलसी जी, अशोक खजूरिया जी माननीय एमएलसी जी, और इस प्रशिक्षण महाअभियान में उपस्थित हमारे जम्मू और कश्मीर प्रांत के सभी भाइयों और बहनों। भारतीय राजनीति में इतना बड़ा प्रशिक्षण अभियान शायद ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कभी नहीं हुआ था। और इस प्रकार के प्रशिक्षण अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस पर तो विभिन्न वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही और अब आप लोगों को स्पष्ट भी हो गया होगा कि हमारी पार्टी का जो राजनीतिक दायित्व है वो कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण और हमारी पार्टी की भूमिका कितनी गंभीर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के नाते ही नहीं बल्कि इस देश में जो एक गंभीर राजनीतिक वातावरण है, उस गंभीर राजनीतिक वातावरण में भारतीय जनता पार्टी की एक विशिष्ट भूमिका हो चुकी है। अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं की भूमिका, उनके क्रियाकलाप, यह भी एक तरह से दुनिया के नजरों में दर्शनीय बन चुका है। हमारे कार्यकर्ता क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनके क्या क्रियाकलाप हैं, इस पर न केवल देश भर के लोगों की बल्कि दुनिया भर के लोगों की भी नजरें हैं। इसलिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की योजना बनी है और इस प्रकार के प्रशिक्षण से न केवल कार्यकर्ताओं में सकारात्मक सोच आता है बल्कि उनकी दृष्टि भी परिवर्तित होती है। आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में अर्जुन से पूछा जाता है कि क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन बोलते हैं कि मछली की आंख। पर वही अर्जुन और वही उनका गांडीव जब कुरुक्षेत्र में होते हैं तो उन्हें मछली की आंख को छोड़कर बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा था। यानी एक भ्रम की स्थिति उनको बन गई थी। हमारा शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता है कि हमारे कार्यकर्ता भी किसी भ्रम में रहें। उनके हर प्रकार के भ्रम का निवारण हो और उन्हें केवल और केवल मछली की आंख दिखाई दे, यानी राष्ट्र राष्ट्रीयता, भारत भारतीयता। बड़ा अच्छा उद्बोधन यहां मुझे भी तो सुनने को मिला।
मैं तो आया था विचार अपने रखने के लिए, परंतु एक प्रशिक्षार्थी की भूमिका में मैं भी यहां पर सुबह से हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी को वेतन सैलरी मिलती है, साथ साथ बोनस भी मिलता है, तो बोनस में मुझे भी 2 सत्र सुनने को मिला। सामाजिक समरसता विषय पर हमें बोलने के लिए कहा गया है, पर सामाजिक समरसता विषय के संदर्भ में जो विषय हमें लिखित रूप से दिया गया है उसमें इक्वालिटी शब्द का प्रयोग किया गया है। आप लोगों के पास भी प्रिंट मिला होगा। हम यहीं से शुरू करना चाहते हैं कि इक्वालिटी क्या संभव है? क्या इक्वालिटी नेचुरल है, स्वाभाविक है? क्या इक्वालिटी परोक्ष रूप से देखा जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं देखा जा सकता है। इस पूरी पृथ्वी पर, संसार में करीब 5 अरब के लगभग लोग होंगे। 5 अरब यानी 500 करोड़। 500 करोड़ किस्म के हैं। कहां इक्वालिटी है? अगर हम कोई एक पेड़ ले लें, मैंगो आम का एक वृक्ष ले लेते हैं, उसमें लाखों लाख पत्तियां होंगी और लाखों लाख किस्म के, जो कि नेचर ऑटोमेटिक पैदा होती है, लेकिन उसमें भी इक्वालिटी, कहीं समानता नहीं दिखाई देता। हम लोग बैठे, हम लोगों के विचारों में, सोच विचार में भी इक्वालिटी यानी समानता नहीं दिखाई देती।